कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, हमें थर्मल का इस पीर का कोई पता नहीं था। हमें 35 साल हो गए हैं बाबा जी की सेवा में आते हुए। 12 साल के थे हम जब उन्होंने हमारे को रास्ता बताया थर्मल का। ये ऐसी शहंशाह हैं, ऐसी सब शक्ति है ये, जो भी यहाँ पर आते हैं सबके काम पूर्ण होते हैं। यहाँ पर सच है, सच के साथ हम झुकते हैं और सच के साथ ये संगत झुकती है यहाँ पे आके। यहाँ बड़े बड़े फ़कीर, बड़े बड़े संत, 36 जात, ये ना सोचो कि मुंडन, नो, 36 बरादरी, जिसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस दरबार में नहीं खड़ा है अभी। ऑल इंडिया से, ऑल हरियाणा से, कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी स्टेट है इस दरबार के अंदर, सब थर्मल प्लांट के अंदर ये दरगाह जो है, दरगाह रहमतुल्लाह रोशन अली शाह जी की है। ये कई सौ साल पुरानी दरगाह है। ये कई गांव थे आसपास में, उन गांव पहले मानते थे। हम लोगों को तो पता नहीं था, हमारा गांव तो पानीपत के पास है। तो यहाँ पर 12-13 साल की जो उम्र में दिखाई दिया तो लोगों ने बोला भी आप पीर को क्यों मानते हैं? हमें इसने जलवा दिखाया साक्षात। हम ये कहते हैं कि सच के आगे झुको भाई, झूठ को मत मानो। जो भी रास्ता देता है, गुरु किसी भी रूप में है, किसी भी बरादरी में है, किसी भी जात में है, इसलिए देवता की, पीर फ़कीर की कोई जात पात नहीं होती है। हम तो रक्षक हैं, रक्षा करेंगे और गरीबों की मदद करते हैं। जिनका काम नहीं संवारता इस भगवान से, खुदा से, उस शिव से, उस कृष्ण से, उस राम से, उस बाल रूप हनुमान से, उस शिव गोरख से दुआ करके उस प्रार्थना करते हैं। इनको हम बड़ों के रूम में, अपने बुजुर्गों के रूम में आके प्रणाम करते हैं और यहाँ जो भी लोग आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये साल के साल 33वां साल है अभी भंडारा होते हुए। हमें 36 साल हो गए इनकी सेवा करते हुए। जो भी यहाँ आते हैं श्रद्धालु सबका काम पूरा होता है। और हम तो यही कहते हैं, इस देश दुनिया के अंदर एक तो अमन चैन रहे, हम सब भाईचारा बना के रखें। इस दुनिया में कोई भी जात पात नहीं है। जो भी आदमी सामाजिक है, जो समाज की बातें समझता है और जो जिसने जहाँ से जो कोई प्रेम मिल गया वो प्रेम की बात वही जानता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ, यही राम है, यही कृष्ण है, यही शिव है, यही श्याम है और यही शिव है। शिव के अवतार हैं ये पीर, ये बुजुर्ग। पीर और फ़कीर उसी को मिलती है जो इसके लायक होते हैं। जय बाबा की। मैं तो जितने मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे फ़कीर लोग यहाँ आए हुए हैं, इन सब का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। बाबा जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कई बार आपके ऊपर संकट भी आए हैं, लेकिन आपने रोशन अली का जब नाम सच्चे मन से पुकारा है, वो संकट जो है वो बिल्कुल बहुत ही दूर जाकर के रुका हुआ है। ऐसा है, ये संकट तो जिसने सेवा की है, जिसने दुनिया में नाम लिया है, गुरु नानक होए, कृष्ण जी होए, गुरु गोविंद सिंह जी होए महाराज, जितने बड़े बड़े फ़कीर हैं जो तपस्वी हैं, उन्होंने भी आज तक तपस्या करते करते उन्होंने अपने बच्चे नींवों में चढ़ा दिए। हम तो कौन हैं? हम तो के बाबा जी के एक चुटके बच्चे हैं। हमें तो जो भी आएगा उसको भी सहन करेंगे। सेवा करना हमारे को निस्वार्थ सच्चाई की जीत होती है हमेशा। ऐसे तो देवताओं पर भी, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं पर भी लक्षण लगता रहता है, उससे हमारे को कोई परवाह नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हम सब एक होके चलें। सबसे पहले हमारा सौभाग्य है कि इस पावन धरा पर आकर हम सब ने यहाँ प्रार्थना की। जैसा हमारे गुरु महाराज पीर फ़कीर बताते हैं, ये स्थान अपने आप में एक जागृत स्थान है। लोगों का यहाँ माथा टेकने से जो मनोकामना ना होने वाले जो कार्य हम लोगों के यहाँ होते हैं, ऐसी मान्यता है। लोगों को किसी प्रकार की जो असाध्य बीमारियाँ हैं वो यहाँ माथा टेकने से वो पूरी हो जाती हैं। हमारे गुरु नानक देव जी, जिनका सारा संसार जानता है, उनके सगे मासी के लड़के हैं। हमारी ब्रह्मचारियों की गद्दी है। हम जीवन में कभी शादी नहीं करा सकते। जो हर कण कण के अंदर विराजमान वो भगवान का जो स्थान होता है, कहा जाता है धर्म की और श्रद्धा का और विश्वास का कोई धर्म नहीं होता। और वैसे भी हमारे परम पूज्य संजय महाराज जी ने जो ये प्रोग्राम किया है, बड़ी दूर दराज से संत आए हमारे मध्य। परम पूज्य महाराज जी योगी मंगलाईनाथ जी महाराज नौहर से हमारे मध्य पधारे हैं। परम पूज्य सदगुरु सूर्यनाथ जी महाराज सोटी धाम से हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज श्री आए, अनेकों देश के कोने कोने से साधु यहाँ आए हैं। और कलयुग के अंदर भी गाया है संघ शक्ति कलयुगे, कि कलयुग के अंदर जितना मिलजुल के आप रहोगे उतना ही व्यवहार बना रहेगा। और ये जो महाराज श्री ने मिसाल दी है, सारे संत सारे भेख यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है इस धरा के ऊपर आने का। और ऐसे लोगों का प्रेम श्रद्धा बनी रहे, संतों के प्रति समर्पण बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति।